नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद आपके साथ। आज का हमारा जो मौजू है वो है खुश्की और सिकरी। ये हर ख़ास व आम का मर्ज़ है। इसमें ख़वातीन भी मुबतला होती हैं, मर्द हज़रात भी मुबतला होते हैं, यहाँ तक कि बच्चे और बच्चियाँ जो हैं उनके सर में भी खुश्की और सिकरी देखी जा सकती है। इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों खुश्की सिकरी जो है हो जाती है, आज हम इसी से मुतल्लक़ बात करेंगे। उससे पहले एक हदीस का मफ़हूम मैं आपके सामने बयान करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जिस शख्स के बाल हों वो उनका इकराम करें, यानी उन्हें धोए, उनमें तेल डाले और कंघा करें। बालों को धोने से, बालों में तेल लगाने से और कंघी करने से बालों का इकराम होता है। जब आप सफाई का ख्याल रखते हैं, सफाई को निस्फ ईमान भी कहा गया है, तो जब आप अपने बालों को साफ़ रखेंगे, धो के रखेंगे और अपने बालों में तेल भी डालेंगे और कंघा भी करेंगे, उनके संवार के रखेंगे, तो लाजमी सी बात है कि आप जिस मर्ज़ की आज हम बात करने जा रहे हैं, जिस मौजू के ऊपर खुश्की और सिकरी, तो आप इससे महफूज रहेंगे। अगर आप अपने बालों का ख्याल नहीं रखते, सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो लाजमी सी बात है कि फिर बहुत से अमराज पैदा होंगे और इसकी वजह से भी, आपके खुश्की और सिकरी की वजह से भी आपके बाल जो है उनका नुकसान होता है। आपके बाल जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, बाल बारीक होना शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें, बहुत से अमराज बालों के फिर इसकी वजह से भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं। खुश्की और सिकरी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके सर की स्किन के सेल्स जो हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं और एक लेयर सी उसके ऊपर जम जाती है। इसमें अगर देखा जाए तो नाजरीन 30 साल के लोग ज़्यादा मुब्तला होते हैं और उनमें ये रेशो जो है कम से कम 40% पाई जाती है। यानी 30 साल के बाद के लोग जो हैं अमूमन इसमें मर्ज़ में मुब्तला होते हैं और 40% लोग जो हैं वो इसमें होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके हाथ और पाँव की स्किन के सेल जो हैं वो डेड हो जाते हैं जब और डैमेज होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो उनका ये होता है कि उनमें न्यू सेल जो हैं वो उनकी प्रमोशन होना शुरू हो जाती है। तो जब वो न्यू सेल की प्रमोशन शुरू हो जाती है तो वो सेल जो होते हैं वो शेड ऑफ होने लगते हैं। इसी तरह हमारे सर की स्किन जो है, इसके जो सेल जो हैं जब वो डेड होते हैं तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनका भी जो है, जब न्यू सेल्स पैदा होते हैं तो वो शेड ऑफ होने शुरू होने जो हो जाते हैं। अगर तो ये एक आम नॉर्मल तरीके से हो रहा है तो फिर तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ये कंटिन्यूसली हो रहा है और मुसलसल ये बढ़ता जा रहा है मर्ज़ इसमें, तो फिर ये तशवीश वाली बात है कि ये क्यों हो रहा है ऐसे। क्योंकि आपकी ये स्किन के या सिकरी या खुश्की उस वक़्त आएगी या तो आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई होगी या फिर आपकी स्किन ऑयली होगी। दोनों सूरतों में आपके खुश्की और सिकरी आ सकती है। अब ड्राई स्किन में ऐसा भी होता है कि बाज़ का आपके जो इसकी अलामात में अगर देखा जाए तो आपकी सर की स्किन जो होती है वो सुर्ख हो जाती है, उसके बाद उसमें जो ख़ारिश भी होती है और बिल्कुल रफ़ सी हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। अगर ये कंडीशन है और पतले पतले से बारीक बारीक से छिलके जो हैं वो आपके सर से गिरना शुरू होता है। आपने देखा होगा कि अगर आप कंघी करते हैं, जिनके सर में खुश्की और सिकरी का मर्ज़ होता है, तो वो जब कंघा करते हैं या अपने बालों को अपने हाथों की मदद से ऐसे ऐसे करते हैं, थोड़ा सा मसाज करें, तो उनके शानों पे भी आप देखा होगा, कपड़ों पे बहुत ज़्यादा बारीक बारीक से पतले पतले से अज्जा जो है वो स्किन के गिरे होते हैं और इसी तरह उनके कंघे में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। उससे उन्हें ख़ारिश भी होती है सर में और साथ साथ सर की स्किन को अगर देखा जाए तो वो खुश्क भी हो जाती है और खुरदरी रफ़ सी हो जाती है। ये अगर उन लोगों में होती है जिनके स्किन ड्राई होती है। ऑयली स्किन वाले जो होते हैं उनके भी यही होता है कि उनके सर में जो होती है ऑयली की वजह से उनके खुश्की भी होती है, साथ में इचिंग भी होना शुरू हो जाती है। येलोश सी लाइन जो लकीर से बनने पैचे से बन जाते हैं उनके सर में, ये ऑयली उसकी वजह से होते हैं।
अब इसमें कुछ आपका अमल दखल भी है कि अगर आजकल देखा जाए तो हम जिस तरह के शैम्पू या ऑयल ये साबुन वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो भी इसका बायस बनते हैं। फिर हमारी ग़िज़ा जो है वो भी इसमें एक अहम किरदार अदा करती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज हमने देखना है कि हमने कैसे खुश्की और सिकरी से बचना और किस तरह हमने अपने बालों को महफूज रखना। कभी ऐसा भी होता है कि ये खुश्की और सिकरी आपके सर के कुछ एक मखसूस हिस्से होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके पूरे सर में खुश्की और सिकरी जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसकी वजह से आपके बाल जो हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब सिकरी और खुश्की ज़्यादा होगी तो आपके बाल जो हैं वो जड़ से कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। जब बाल आपकी जड़ से कमज़ोर होंगे तो लामोहल्ला वो बाल आप जब कंघा करते हैं तो उस वक़्त भी बाल जो हैं आपके निकलना शुरू हो जाते हैं। और तो तेल ना लगाने की वजह से, जिस तरह मैंने बताया हदीस का मफ़हूम जो आपके सामने बयान किया कि ऑयल जब आप अपने बालों में नहीं डालते तो उसकी वजह से भी खुश्की, जब आपकी स्किन ड्राई होगी तो खुश्की में इजाफ़ा होगा और आपके बाल जो हैं कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए देखा जाए तो सबसे पहले एक आम सी बात जो हम अक्सर मैं अपने प्रोग्राम में बताता रहता हूँ, करता रहता हूँ, कि अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करें। आपका इम्यून सिस्टम जो है उसको बेहतर होना चाहिए, और इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए आपको एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत भी होती है कि आप एक मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। जब आप मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं तो उस वक़्त आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होता है। उसमें कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ भी होती हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा जो है बूस्ट करती हैं। जिस तरह मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि अजवा खजूर ब्लेसिंग का आप इस्तेमाल करते रहा करें, तो अजवा खजूर ब्लेसिंग जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। इस तरह शहद जो है वो भी आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, बूस्ट करता है। और शहद के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल भी होती हैं और वायरल भी होती हैं। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि फंगस की वजह से आपके बाल जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, सिकरी खुश्की की वजह से भी होता है, ख़ारिश की वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में आपने चंद एक आज मैं आपको चीज़ें बताऊंगा जिनको आप इस्तेमाल करके इन चीज़ों से महफूज रह सकते हैं। उसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो सर में तेल का लाजमी होना चाहिए कि आप अपने सर में तेल ज़रूर डालें। लेकिन कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम साहब, मैं मिसेस महमूद बात कर रही हूँ जी। आप मुझे अपना नाम बताइए। और मिसेस महमूद। मिसेस महमूद साहब, आप कहाँ से बात कर रही हैं? लाहौर से। जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? मेरे ये मेदे के ऊपर बहुत शदीद तकलीफ है, नाक से ऊपर पेट में मरोड़ उठता है, इतनी दुखन होती है कि मैं साबुदाना और ये फीका खाना खा रही हूँ, उसके बावजूद भी मुझे आराम नहीं आया। ठीक है, आप मुझे ये बताइए क्या ऐसे होता है कि आपने अगर कोई भी खाना खाया और खाना खाने के थोड़ी देर के बाद आपको हाजत हो जाती हो टॉयलेट जाने की? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे भी मैं खाना नहीं खा रही लेकिन उसके बाद भी मुझे जाना पड़ता है वॉशरूम। ठीक है, दिन में कम से कम 3 दफ़ा 5 दफ़ा तक आपको जाना पड़ता है? 4-5 दफ़ा हो जाता है। जिससे मुझे पता नहीं, मैं घर का ही खाना खाती हूँ, बाहर वाली कोई चीज़ नहीं, घर की रोटी हर चीज़ घर में। ठीक है, मैंने साबुदाना और खिचड़ी का इस्तेमाल रखा, लेकिन फिर मेरे बहुत तकलीफ है कि एक तो मैं गिरी थी तो मेरे ये पैर के घुटने पे चोट लगी थी, उसके टिश्यूज फटे थे। चलिए, मैंने इलाज किया, मेरा ठीक चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी मेरे पूरे जिस्म में और ये टांग तक टखनों में सब में। ठीक है जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन और कहाँ से बात कर रही? मैं हकीम साहब हाफिजाबाद से बोल रही हूँ। बुशरा बीबी। नाम बताइए दोबारा। बुशरा बीबी। बुशरा बीबी। बुशरा बीबी, आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ हकीम साहब से। जी जी, बोलिए। हकीम साहब, मेरे बेटे के गले में गिल्टियाँ हैं, तो आपने बोला था अम्बल ताश के बीज लेके ना, जी जी, तो उसे पका कर पानी में तो उसके गरारे करे और घूट घूट पी भी ले। ठीक है। हकीम साहब, वो ना अम्बल ताश की फलियां मिली हैं, बीज तो नहीं मिले। मैं ये पूछ रही हूँ उनका क्या करूँ अब? ठीक है बुशरा बीबी, आप मेरे साथ रहिए, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, मैं अभी आपको बता देता हूँ। कॉलर थी हमारे साथ खातून लाहौर से, मैदे के हवाले से कि आपके मैदे में जो दर्द भी होता है नाफ से ऊपर और हर खाना खाने के बाद आपको हाजत हो जाती है, तो उसके लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, मस्तगी रूमी 50 ग्राम, बही दाना 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम। इन तमाम अशिया को आपने बारीक पीस लेना है और
तीनों वक्त खाना खाने से आधा घंटा पहले आप आधा चम्मच चाय वाला 1 कप पानी के साथ ले लिया करें। खाने में आपने तली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल सादा ग़िज़ा लीजिए। जैसे आपने बताया कि साबूदाना, दलिया, ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर रही हैं, इसी को इस्तेमाल कीजिए। मसालादार अशिया का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए, उससे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा हो जाएगी। कॉलर थी हमारे साथ बुशरा बीबी हाफिजाबाद से। बच्चे के गले में गिल्टियों के लिए मैंने आपको बताया कि अमलतास के बीज, अमलतास की फलियाँ आपको मिल गई हैं, तो फलियों को जब आप तोड़ेंगे तो उनके अंदर से ही आपको जो बीज मिलेंगे, वो बीज निकलेंगे काले रंग के। उसमें एक छोटा सा बीज होता है दरमियान में और साइड पे ब्लैक कलर का गुद्दा होता है काले रंग का। तो सिर्फ आपने बीज नहीं लेना बल्कि पूरा वो एक पैसे की तरह होता है, वो आपने लेके 25 अदद लेके उसको गाय के दूध में बॉयल करें। 1 पाव दूध में 25 बीज लेके पकाएं। जब दूध आधा रह जाए उसको छान लीजिए और उस दूध के 2-2 टेबल स्पून बच्चे को दिन में 3 से 4 दफ़ा दें और उसके साथ साथ उस दूध के साथ बच्चे को गरारे भी करवाइए। तो इससे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा बच्चे का गला ठीक हो जाएगा। जी नाज़रीन, वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्फे पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सिकरी के हवाले से, लेकिन एक खातून का आंसर थोड़ा सा बकाया रह गया था। गले में गिल्टियों के लिए कुश्ते शीरीं तिब्ब नबवी की बहुत अच्छी दवा है। टॉन्सल्स के लिए आप कुश्ते शीरीं को भी इस्तेमाल करें। 200 ग्राम कुश्ते शीरीं आप लेके बारीक पाउडर तैयार करें उसका, और उसके बाद आपने 600 ग्राम हिबा लाइफ शहद में उसको शामिल करना है, और आधा चम्मच चाय वाला सुबह और आधा चम्मच चाय वाला रात को सोते वक्त आप बच्चे को चटा दिया करें। तो इससे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा बहुत ज़्यादा जो है वो आपको बच्चे को फ़ायदा हासिल होगा। और अमलतास का ज़रूर करते रहा करें कि अमलतास जो है वो आपके गले के वर्म को उतार देता है। दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि बाज़ लोगों को जब बताया जाता है कि आप अमलतास के बीज ले लें, तो उससे मुराद फली में से जब आप उसको तोड़ते हैं तो स्याह रंग का जो पूरा बीज होता है वो आपने लेना होता है, ना कि एक छोटा सा बीज जो है वो नहीं लेना, पूरे उसको लेना होता है बीज को। तो उसको इस्तेमाल कीजिए। जी नाज़रीन, कुछ एक आम सी बात जिसकी वजह से भी आपको सिकरी और खुश्की हो सकती है। आप भी हैरान होंगे कि कौन सी एक आम सी बात है कि उससे भी हमें सिकरी हो जाती है, जिसमें वो है आपका स्ट्रेस। आपने देखा होगा या कभी गौर नहीं किया, आप ज़रूर गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर कि स्ट्रेस जब होता है तो उस वक़्त भी आपके सर में सिकरी खुश्की बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि आपको डिस्टर्ब करते हैं और उसकी वजह से आपके सर में खुश्की और सिकरी का इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेस को कम कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस ना सिर्फ आपके इस सिकरी और खुश्की का बायस बनता है बल्कि और भी बहुत सी आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। ज़हनी तौर के ऊपर आपके असाब में तनाव आ जाता है, आप परेशानी में मुब्तला हो जाती हैं, आपकी नींद ख़त्म हो जाती है, भूख ख़त्म हो जाती है, आम जिस्मानी कमज़ोरी भी शुरू हो जाती है। तो और भी बहुत से इसके जो हैं असरात होते हैं। चूँकि आज का हमारा मौजूद तो स्ट्रेस नहीं है इसलिए, लेकिन चूँकि स्ट्रेस का लफ्ज़ आ गया बीच में तो मैंने इसलिए बताना ज़रूरी समझा कि स्ट्रेस जो है उसको एक मामूली ना समझें, बल्कि स्ट्रेस की वजह से बहुत से अमराज हैं जिसको आप देख लीजिए कि अगर आप किसी को कहा जाए जी कि स्ट्रेस की वजह से आपके सर में खुश्की सिकरी है, तो वो पहली बात तो वो मानने से इनकार कर देगा। लेकिन हकीकत होती है कि स्ट्रेस भी एक वजह बनता है इसकी, आपके सर में खुश्की और सिकरी की। इस तरह अक्सर ख़वातीन को देखा मैंने भी, और आप घर में भी देखते हैं, मुशाहिदा करते रहते हैं कि गीले बालों को ख़वातीन फ़ौरन जो है ना वो ड्राई करना शुरू करती हैं ड्रायर के साथ। तो ये अमल जो है ये भी ठीक नहीं होता। आप गीले बालों को फ़ौरन जो है ना ड्रायर नहीं करें, उसको थोड़ा सा खुश्क होने दें, बल्कि कोशिश कीजिए कि आप इन चीज़ों से दूर होकर वैसे एक नेचुरल तरीके से, कुदरती तरीके से बालों को टॉवल के साथ खुश्क कर लें, थोड़ा सा खुला छोड़ दें, हवा में खुद ब खुद ही खुश्क हो जाएंगे। लेकिन जब आप ड्रायर से बालों को खुश्क करेंगे तो उसकी वजह से भी आपके सर में खुश्की और सिकरी हो जाती है। उसके बाद फिर बहुत से ऐसे इक्विपमेंट होते हैं हेयर जो आप इस्तेमाल करते हैं, उनकी वजह से भी आपके खुश्की और सिकरी में इजाफा होना शुरू हो जाता है। अगर दाद हो गई है या एक्जिमा हो जाता है या ख़ारिश हो जाती है या कोई
फंगस लग जाता है, उसकी वजह से भी सर में खुश्की और सिकरी जो है होना शुरू हो जाती है और आपके बाल जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। ग़िज़ा मैंने पहले भी शुरू में भी आगाज़ में बताया था कि मतवाज़न ग़िज़ा का लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसी सूरत में आप ऑलिव ऑयल को अगर देखा जाए तो ऑलिव ऑयल एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ नारियल का तेल, उसको हम दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको खा भी सकते हैं और आप उसको अपने सर में लगा भी सकते हैं। खाने की सूरत में भी वो आपकी ना सिर्फ सर की खुश्की बल्कि आपकी बदन की खुश्की भी जो है उसको दूर कर देता है। चूँकि आजकल मौसम जो है वो वैसे ही सर्द और खुश्क चल रहा है, तो नारियल का ऑयल इस्तेमाल करें आप। अंदरूनी तौर पे 2 टेबल स्पून आप इस्तेमाल कर सकते हैं दूध में शामिल करके। इसी तरह जैतून का ऑयल जो है वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों से ये होगा कि आपकी खुश्की ख़त्म होगी सर में। उसके बाद इसी ऑयल को आप खुश्की को ख़त्म करने के लिए अगर ये दोनों ऑयल मिक्स कर रहे हैं, उसके साथ 2-3 और ऑयल है वो उसको इस्तेमाल करके साथ साथ असील 6 हेयर ऑयल को आप इस्तेमाल करते हैं, तो असील 6 हेयर ऑयल जो है वो भी आपके सर की खुश्की को ख़त्म करता है। असील 6 हेयर ऑयल में ऐसी जड़ी बूटियाँ कुदरती उसमें शामिल की गई हैं और बहुत ही प्यारा नुस्खा तिब्बे नबवी का, जो कि सर की खुश्की को ख़त्म करता है और उसके साथ साथ आपके बालों को मजबूत भी करता है, बालों को खूबसूरत भी करता है। अक्सर मर्द ख़वातीन की कॉल्स ही मुझे आती रहती हैं कि जी हम सबको अच्छा सा तेल बताएं, तो असील 6 हेयर ऑयल जो है वो बहुत अच्छा ऑयल है। आप उसको अपने सर की खुश्की और सिकरी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे फ़ायदे हासिल होंगे। उसके बाद एक आम सा पौधा है जिसे हम गीकवार भी कहते हैं, कंवार गंदल भी उसे कहा जाता है और एलोवेरा भी कहते हैं। एलोवेरा जेल जो है वो बहुत से अमराज में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। मैं उसको ऐसे लोगों के जिनके कमर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है या उनके घुटनों में दर्द होता है या जो आम ज़ुबान में कहते हैं कि घुटनों की लेस जो है वो कम होगी, वहाँ भी मैं उसको इस्तेमाल करवाता हूँ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। लेकिन सर की खुश्की के लिए भी और सिकरी के लिए भी एलोवेरा का एक कमाल की चीज़ है। एलोवेरा जेल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट जिनके सर में खुश्की और सिकरी की शिकायत होती है और उसके साथ साथ उनके सर में ख़ारिश भी होती है बहुत ज़्यादा, या कभी ऐसा भी होता है कि मैंने देखा है कि खुजली इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ज़ख़म बन जाते हैं सर में कंघा करना, सर को धोना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप एलोवेरा जेल जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल लेके उसको बारीक कर लें, थोड़ा सा ग्राइंड करने के बाद आप उसको अपने बालों के जड़ों में लगाएं जहाँ जहाँ खुश्की सिकरी है, तो उससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको। एक कॉलर हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो जी, लगता है शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। एलोवेरा जेल जो है ये इसके एक फ़ायदा ये है कि ये खुश्की को ख़त्म करती है, उसके बाद फंगस को भी ये ख़त्म करती है। और फिर ऐसा नहीं है कि आपने जब तक इसको इस्तेमाल किया तो आपको इसके फ़ायदे मिलते रहेंगे, यानी आपके सर में खुश्की भी नहीं होगी और कोई किस्म का फंगस भी नहीं होगा। इसका ये है कि जब आप इसको मुसलसल कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हो तो परमानेंट आपको इसका फ़ायदा होता है। मुस्तकिल तौर के ऊपर आपके सर की खुश्की ख़त्म हो जाती है और आप फंगस से भी महफूज रहते हैं। इसी तरह आम एक चीज़ है घर में लहसुन, जिसको हम आम खानों में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि आप देखा जाए कि हमारा कोई भी सालन बगैर लहसुन की जो मुकम्मल नहीं होता। एक कॉलर हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मिसेज नासिर बात कर रही हूँ, लाहौर से बात कर रही हूँ। जी, कौन बात कर रही हैं? मिसेज नासिर। जी, मिसेज नासिर साहबा, आप क्या पूछना चाहती हैं? मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि मैं अपने बच्चों की ना कद की वजह से बहुत परेशान हूँ। ठीक है, इतनी बढ़ रही है। सही। और दूसरा कि मैं अपने मोटापे की सर आपसे बात करना चाह रही हूँ कि मैं काफी डाइटिंग भी करती हूँ, लेकिन ना फिर भी मेरा मोटापा जो है ना वो बढ़ता है, कम नहीं होता। ठीक है। मेरा वेट जो है 80 पे आके रुक जाता है, 80 से कम नहीं हो रहा और 80 से ऊपर जा रहा है। ठीक है। और 33 मेरी एज है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए आपके बच्चे मेजर ऑपरेशन से हुए हैं? हाँ जी, 2 सिजेरियन से हुए हैं, 2 नॉर्मल हैं। ठीक है, चलिए ठीक है मिसेज नासिर साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, लाहौर के लिए जो लाहौर में रहते हैं, लाहौर के गिरदुरवा में, उनके लिए बताना चाहूँगा कि मैं इंशाल्लाह इस जुमे को और हफ्ते को लाहौर में मौजूद हूँगा। जी नाज़रीन, कॉलर थे हमारे साथ मिसेज नासिर साहबा। बच्चों के कद की वजह से आप परेशान हैं।
बच्चों की एक तो मतवाज़न ग़िज़ा का ख्याल रखना चाहिए, बच्चों की जिस्मानी एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। आजकल देखो अगर आपने कि पहले देखा जाए कुछ चंद साल आप पीछे चले जाएं, 15 साल, 10 साल, 20 साल पहले, तो बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा बहुत अच्छे तरीके से ऐसी होती थी कि बच्चे स्कूल जाते थे, स्कूल में प्ले ग्राउंड होते थे, वहाँ पे वो खेलते थे, कूदते थे। उसके बाद घर में आने के बाद मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम छोटे थे तो स्कूल से आते खाना खाया, उसके बाद फिर हमारा एक मखसूस वक्त होता था कि असर की नमाज़ हमने पढ़नी और असर की नमाज़ के बाद हम ग्राउंड में चले जाते थे और वहाँ हमने मगरब की अज़ान तक खेलना। जो ही मगरब की अज़ान होती थी सीधे ग्राउंड से मस्जिद की तरफ चले जाना। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा बहुत अच्छे तरीके से होती है, एक्सरसाइज होती है, बच्चों का कद के साथ साथ बच्चों की जहनी ग्रोथ भी होती है। तो इसलिए आजकल देखा गया कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर घर में ही रहते हैं, उसकी वजह से उनके कद के साथ साथ और बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं। तो वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, वक्फे से वापस आने के बाद हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्फ पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बच्चों के कद के हवाले से। अब नुस्खा नोट कीजिए। तबाशीर कबूत 50 ग्राम, मिस्री 50 ग्राम, दोनों चीज़ों को बारीक पीस के आप बच्चों को आधा चम्मच चाय वाला सुबह शाम इस्तेमाल कराया करें। नाश्ते से पहले अजवा खजूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल कराएं और बच्चों की जो जिस्मानी एक्सरसाइज जो है उसका ख्याल रखें। बच्चों को थोड़ा खेलने कूदने दिया करें, ग्राउंड में भेजा करें, खेलें। इससे ही बच्चों की आम जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ उनके कद में भी बढ़ोतरी होती है। उसके बाद आपने अपने वज़न के हवाले से कहा है तो आप निर्वा स्लिम इस्तेमाल कीजिए। निर्वा स्लिम 2 गोली सुबह नाश्ते के बाद, 2 गोली आप रात खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। और उसके साथ आप एक और नुस्खा नोट कर लीजिए। छोटी हड़ 50 ग्राम, लाखदाना 50 ग्राम, दोनों को बारीक पीस लें और अजवाइन देसी का आधा चम्मच चाय वाला 1 गिलास पानी में रात को भिगो दिया करें। सुबह आपने उसको छान के उसके साथ ये दोनों दविया जो पाउडर आपने तैयार किया, मिक्स किया होगा, इसको आप आधा चम्मच चाय वाला ले लिया करें, नीम गर्म करके इसको। इससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके वज़न में कमी होगी। तली हुई चीज़ें और चावल और गोश्त से थोड़ा सा परहेज़ कीजिएगा। कॉलर थी हमारे साथ सियालकोट से नुसरत साहबा। गुर्दे में पथरी के हवाले से आप नुस्खा नोट कीजिए। जौ खार 25 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम, रेवंद खताई 50 ग्राम, शोरा 20 ग्राम, नुशादर 20 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम। तमाम चीज़ों को बारीक पीस लें और 1 से 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद और रात खाना खाने के बाद ले लिया करें। खाने में पालक, साग, गोश्त, टमाटर और चावल, इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि इनसे पथरी में इजाफा होता है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। किन्नू, माल्टा, मौसमी, संतरा, ये जितने भी रस भरे फल हैं इनका आप रस पिया करें। इससे इंशाल्लाह आपके गुर्दे की पथरी निकल जाएगी। भाई के लिए आपने कहा है कि शुगर का मसला है, उनको आप डायटिप का इस्तेमाल करवाएं। डायटिप आधा चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते के बाद और आधा चम्मच चाय वाला रात खाना खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए। इससे इंशाल्लाह उनकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, मोहम्मद अफजल बोल रहा हूँ ननकाना साहब से। मोहम्मद अफजल जी। मोहम्मद अफजल साहब क्या पूछना चाहते हैं आप? मुझे शुगर है। ठीक तो है। शुगर मैं इंसुलिन नहीं लगाता, तो मैंने आपकी दवाई मंगवाई है वहाँ से बात करके, वो दवाई शुगर की। जी जी। उसका वो मेरे पाँव में बहुत जलन हो रही है, मैं चल नहीं सकता, क्या उसका बता दें? आप मुझे ये बताइए दवाई आपने कब मंगवाई थी? मैंने तकरीबन 2 तारीख से शुरू की है, 2/1/2018। 2 तारीख से खा रहे हैं आप? ठीक है। शुगर आपकी कितनी रहती है? शुगर 300, 250, 300। 300-250 बहुत ज़्यादा शुगर है। अफजल साहब आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ रहिए, मैं आपको नुस्खा साथ में बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं के सब लाहौर से बात कर रही हूँ, मिसेस असद बात कर रही हूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम साइमा। मिसेज असद साहबा लाहौर से, क्या पूछना चाहती हैं आप? सर मैंने ना टेस्ट वगैरह करवाया तो उनमें ना हार्मोन्स कम आए हैं
हम्म वगैरह की स्किन नहीं हो रहा, तो इसके बारे में अगर कोई मसला हो तो प्लीज बता दें। ठीक है, उसमें आपके एग जो है वो मेच्योर नहीं हो पा रहे, जी यही आया टेस्ट में? कम ही है में जी, कम में। कम में, ठीक है। चलिए ठीक है मिसेस असद साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थे हमारे साथ अफजल साहब कैदाबाद से। शुगर के हवाले से आपने कहा कि अभी 2 तारीख से आपने दवा को शुरू किया और शुगर आपकी 250-300, बास का ऐसा भी होता है। ननकाना साहब से थे, सॉरी, हमारे साथ। तो शुगर आपकी जो है वो तो इससे भी ज़्यादा हो सकती है। दवा को आप इस्तेमाल कीजिए जिस तरह आपको बताया गया है, आधा चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते के बाद और आधा चम्मच चाय वाला रात खाना खाने के बाद, और वॉक लीजिएगा इस दवा के साथ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको फ़ायदा होगा। साथ में आपने परहेज़ करना है, कोई बाज़ का तो ऐसा भी होता है कि मरीज़ जो परहेज़ नहीं करता और वो कहता है जी कि मुझे दवा से फ़ायदा नहीं। जैसे अभी आपने कह दिया कि अभी आपको मेरा ख्याल चंद दिन हुए हैं दवा इस्तेमाल करते हुए, तो इस दवा को आप इस्तेमाल करेंगे, आपके पाँव की जलन, आपके हाथों की जलन, शुगर का लेवल बढ़ जाना, ये सारा इंशाल्लाह कंट्रोल में होगा। इसी दवा को आप दोपहर भी ले सकते हैं, 3 वक्त आप इसको ले लीजिए, आधा चाय वाला चम्मच, तो इससे इंशाल्लाह आपका मसला हल रहेगा। कॉलर थी हमारे साथ मिसेस असद साहबा लाहौर से। हार्मोन्स के हवाले से आपने कहा, तो आप नुस्खा नोट कर लीजिए। सफ़ूफ निस्पाल 50 ग्राम, यानी अनार के छिलके का पाउडर। छिलका लेते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि उसको फंगस नहीं लगा होना चाहिए, छिलका थोड़ा सा सेहतमंद हो, तो उसे, या आजकल अनार मौजूद हैं, आप खुद अनार लेके उसका छिलका अच्छा सा जो है साफ़ सुथरा उसको आप खुश्क करें। खुश्क करने के बाद आप उसको बारीक पीस लें। 2 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले और 2 चुटकी शाम 5 बजे आपने मको के पानी के साथ लेना है। मको दाना आप ले लीजिए, 1 चाय वाला चम्मच, उससे आप रात को पानी में 1 गिलास में भिगो दें, सुबह आप छान के उसके साथ ले लिया करें। और ऐसे ही सुबह फिर 1 गिलास पानी में आप मको दाना भिगो दिया करें और फिर रात को आप शाम 5 बजे वो ले लिया करें। उससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका ये मामला जो है वो हल हो जाए। इसको कम से कम आपने 1 से 1.5 माह तक इस्तेमाल करना है। अल्लाह पाक करम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अकील साहब, मैं हमीदा बात कर रही हूँ कराची से। मैंने पहले भी आपको कॉल की थी। जी हमीदा साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? मुझे वो लकवा हो गया था और पूरे जिस्म में मुझे दर्द हो रहा था, और दिमागी कमजोरी भी हो गई थी। उसकी वजह से आपने बताया था अजवा ब्लैक्सिन और शेद बताया था। जी जी, तो वो मैंने मंगाया। आप ये बताएं ये मैं कैसे खाऊं? ठीक है। अच्छा, एक और मसला है, ये मेरा बेटा 13 साल का, वो छालिया खा खा कर उसका जबड़ा बंद हो गया है। तो मेहरबानी करके कोई ऐसी चीज बताएं जिससे उसका जबड़ा खुल जाए। ठीक है जी हमीदा बीबी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अस्सलाम वालेकुम। जी कॉल ड्रॉप होगी। कॉलर थी हमारे साथ हमीदा साहबा कराची से। आपने जो अद्वियात मंगवाई हैं, अजवा खजूर ब्लेसिंग को आपने इस्तेमाल करना है, आधा चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले और आधा चम्मच चाय वाला शाम 5 बजे। लकवे की सूरत में एक और नुस्खा साथ में बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपका मुंह, जो देख रही हैं आप प्रोग्राम इस वक्त, दाएं तरफ आ गया है, टेढ़ा हो गया इस तरफ, तो आप बाएं तरफ, सॉरी, तो आप दाएं तरफ जायफल लेके एक टुकड़ा, एक जायफल का एक छोटा सा ले लें, जायफल को तोड़ें, मगज़ निकलेगा, मगज़ जायफल को आपने दाएं तरफ रख लेना। अगर आपका मुंह दाएं साइड की तरफ आ गया है तो आपने बाएं, यानी ऑपोजिट उसके आपने जायफल का रखना है 1 अदद। उसको आप चूसते रहा करें, इससे ये कि लकवा आपका ठीक हो जाएगा। अजवा खजूर ब्लेसिंग इस्तेमाल करें। शहद को आपने रात को सोते वक्त दूध में शामिल करके इस्तेमाल कर लिया करें, उससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको इससे फ़ायदा हो जाएगा। बेटे के लिए आपने बताया कि बेटे का आपका जबड़ा छालिया खाने की वजह से ख़राब हो चुका है, तो चूँकि आप कराची में रहते हैं, कराची में तिब्बे नबवी सेंटर मौजूद है। तिब्बे नबवी सेंटर पे आप एक दफ़ा अपने बच्चे को भेज दीजिए। अगर आपने कोई रिपोर्ट्स करवाई हैं तो वो भी आप साथ में भेज दीजिए। मैं शाम 4 से रात 9 बजे तक वहाँ पे हूँगा। जुम्मे के दिन ऑफ होता है। हफ्ता और इतवार सुबह 11 से रात 9 बजे तक वहाँ पे मौजूद होता हूँ। तो आप अपने बच्चे को किसी अयाम में जो भी हैं हमारे, उसमें आप अपने बच्चे को भेज दीजिए। साथ में कुछ रिपोर्ट्स है तो वो भी भेज दीजिएगा। जी नाज़रीन, बात कर रहे थे हम खुश्की और सिकरी के हवाले से। लहसुन की बात कर रहे हैं। लहसुन को अगर आप थोड़ा सा बारीक पीस के, जहाँ पे सिकरी बहुत ज़्यादा या खुश्की है तो वहाँ पे लगाया जाए तो उससे भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन बाज़ ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उससे एलर्जी भी हो सकती है या वो नहीं लगाना पसंद करते, उसकी स्मेल जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको आप खा सकते हैं। फिर आप बजाय इसको इस्तेमाल करने के बैरूनी तौर पे अंदरूनी तौर पे कर लीजिए। लहसुन के जुए आप ले लें, कम से कम 1 पोथी लहसुन की लेके आप उसको छील लें और
400 ग्राम या 600 ग्राम हिबा लाइफ शहद में आप उसको शामिल कर दीजिए। रोज़ाना एक उसका जवा जो है वो आप निकाल के शहद के साथ इस्तेमाल कर लिया करें, तो उससे इंशाल्लाह आपका जो है ये सर की खुश्की ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत मतलब बूस्ट करता है और बेहतर करता है, उसके इससे आपको फ़ायदा होगा। लहसुन एक आम सी चीज़ है और हर जगह पर घर में मौजूद है, आप सब लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वक्त हुआ वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्त पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सर में खुश्की, उसके हवाले से एक कॉलर थी मेरे साथ रिमशा नक्सीर के रावलपिंडी से। नक्सीर के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। गेरू 50 ग्राम, अंजबार 50 ग्राम, कहरबा शमी 25 ग्राम, संगजराहत 50 ग्राम, चारों चीज़ों को बारीक पीस लें। और बच्ची का बलिहाज उम्र, अगर बच्ची की उम्र 10 से 15 साल तक की है तो एक चुटकी आप पानी के साथ सुबह शाम दे दिया करें, उससे इंशाल्लाह बच्ची की नक्सीर नहीं होगी। जी कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। अपना नाम बताइए। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम अहमद रियाज है। जी अहमद, आप क्या पूछना चाहते हैं? मुझे बुखार चढ़ा हुआ है। ठीक है, आपकी बेटा उम्र कितनी है? मेरी 9 साल उम्र है। 9 साल है। आपको बुखार कब से है? तो मैंने सर्दियों में आइसक्रीम में और जंक फूड खाया है। ठीक है, उसकी वजह से आपका बुखार हो गया। चलिए ठीक है अहमद, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। देखिए आपने वजह खुद ही बता दी है कि आपको बुखार क्यों हुआ है। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। कॉलर थे हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं राबिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी राबिया बीबी, आप क्या पूछना चाहती हैं? सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, एक तो मेरी भांजी है, कान का ऑपरेशन हुआ है, तो डॉक्टर्स ने हमें ये कहा है कि इसकी कान की हड्डी बढ़ गई है। ठीक है, तो सर हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करें? ठीक है। और सर दूसरा मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरी बच्ची है, उसको थोड़ी वीक है, तो मैं उसको शहद जो है वो शहद में मिक्स करके दे रही हूँ, तो उसके ना मोशन स्टार्ट हो जाते हैं उसको। क्या दे रहे हैं आप बच्ची को शहद में शामिल कर? हब्बुर इरशाद। बच्ची की उम्र कितनी है? सर 3.5 साल। 3.5 साल। चलिए ठीक है, मैं आप मेरे साथ रहिए, मैं अभी आपको बता दूंगा। जी आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। कॉलर थे हमारे साथ अहमद साहब रावलपिंडी से। 9 साल उम्र, बच्चा कहता है जी मैंने जंक फूड खाई है और साथ में आइसक्रीम खाई है, मुझे बुखार हो गया। बिल्कुल आपने सही बेटा, गले की ख़राबी की वजह से बुखार हो जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन अगर गले में होगी आइसक्रीम खाने की वजह से, और पिंडी में तो बहुत सर्दी है। अब आप ऐसा कीजिए, गिलो ले लें, गिलो को लेके 3 इंच का टुकड़ा उसका होना चाहिए, और उसको आप 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। 1 घंटे के बाद उसे बॉयल करें। बॉयल करने के बाद आप उसको इस्तेमाल कीजिए, और साथ में आपने अमलतास ले लेना है। अमलतास 25 बीज ले लें उसके, और गुलबनफ्शा आप ले लीजिएगा 5 ग्राम, बरगे गौजमान 5 ग्राम, और मुलट्ठी 1 टुकड़ा। इन सब चीज़ों को आपने 1 गिलास पानी में भिगो देना है। इससे आप बॉयल करें, जब पानी आधा रह जाए इसको छान लीजिए, और इसमें आपने हिबा लाइफ शहद शामिल करके आप इसको इस्तेमाल कीजिए। ये जो नुस्खा मैंने अभी आपको बताया है, ये आपके गले में अगर इन्फेक्शन है या उसकी वजह से किसी इन्फेक्शन की वजह से बुखार है तो ठीक हो जाएगा, और दूसरे ग्लो जो है वो आपके टेम्परेचर को कम करेगी, उससे इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन ख्याल रखिएगा कि सर्दियाँ अपने अरूज पे हैं, अगर आप आइसक्रीम खाएंगे तो फिर इसका रिज़ल्ट जो है वो आपको अच्छा नहीं मिलेगा। जैसा देखिए आपने खाई और आपको बुखार हो गया। कॉलर थी हमारे साथ राबिया साहब इस्लामाबाद से। बच्ची के कान के हवाले से आपने बात की कि उसकी हड्डी बढ़ चुकी है। आप ऐसा कीजिए, PCR से नंबर लेके बच्ची की तमाम रिपोर्ट्स पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आप अपनी बेटी के लिए कि बच्ची बहुत वीक है, डोज का ख्याल रखें। अब आप कितनी मिकदार खुराक दे रही हैं बच्ची को, बालिहाज उम्र इसका ख्याल रखा जाता है। बहरहाल आप ऐसा कर सकती हैं कि बच्ची की आम जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बच्ची को
हब्बुर रिशाद की फिरनी जिस तरह तैयार किया जाती है वो आप लेके कि यानी हब्बुर रिशाद को बारीक पीस लें और उसको आप दूध में पका के उसमें शहद शामिल करके तो इस तरह आप दे सकती हैं बच्ची को फिरनी तैयार। तो इससे ये कि बच्चे जो हैं उनका जिस्म मोटा भी होता है, बच्चों में ताकत भी आती है, बच्चों में बढ़ोतरी भी होती है। ये अगर मुश्किल है आपके लिए तो फिर आप अजवा खजूर ब्लेसिंग बच्ची को दे सकती हैं। चाय वाले चम्मच का चौथा हिस्सा आप बच्ची को दे दिया करें, उससे भी बच्ची की जो है वो ग्रोथ भी अच्छी होगी, बच्ची की आम जिस्मानी कमज़ोरी है वो भी ठीक हो जाएगी और बच्ची की सेहत भी अच्छी होगी। इंशाल्लाह आप ये दीजिए, अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे बालों के हवाले से। विटामिन ए से भरपूर ग़िज़ा सिकरी और इसके लिए खुश्की के लिए होनी चाहिए। इन चीज़ों को आप इस्तेमाल में रखें तो इससे भी जो है असील 6 हेयर ऑयल का आपको मैंने बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों की सहूलत के लिए कि खुश्की और सिकरी के लिए एक लाजवाब ऑयल है। आप इसको आप हमेशा अपने इस्तेमाल में रखें, इससे आपके सर में खुश्की और सिकरी नहीं होगी और साथ में आपके बाल जो हैं वो कमज़ोर नहीं होंगे, बालों की बढ़ोतरी भी होगी, बाल बढ़ेंगे और बाल खूबसूरत होंगे, आपके चमकदार भी होंगे, मुलायम भी होंगे, घने भी होंगे और मोटे भी होंगे। लेकिन अगर आपके सर में खुश्की हो जाती है तो फिर सारा आप इसके ऑपोजिट चले जाते हैं कि आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपके बाल बारीक हो जाते हैं, आपके बाल बेरौनक हो जाते हैं और आपके बाल बढ़ते नहीं हैं और कभी कभार घंचपन भी शुरू हो जाता है। तो इसके साथ आप रोगन बनफशा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोगन नारियल का मैंने आपको बता दिया, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रोगन कद्दू तिब्बे नबवी की बहुत प्यारी दवा, रोगन कद्दू को आप इस्तेमाल करें। रोगन कद्दू को आप दूध में शामिल करके पी भी सकते हैं और उसके साथ रोगन कद्दू को असील 6 हेयर ऑयल के साथ भी आप शामिल करके लगा सकते हैं। तो इससे भी आपके सर की खुश्की और सिकरी ख़त्म हो जाती है। मुकव्वी ग़िज़ा होनी चाहिए और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा आप लें तो इससे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आपको फ़ायदा होगा। लाहौर के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं इंशाअल्लाह इस जुमे को बरोज़ जुम्मतुल मुबारक और हफ्ता को लाहौर में मौजूद होऊंगा। अजवा खजूर ब्लेसिंग के हवाले से और शहद के लिए मुझे अक्सर कॉल्स आती रहती हैं कि हकीम साहब हमें बताइए कि इसका जो है क्या इसके फ़वाइद हैं। तो मैं अक्सर आप लोगों को अपने प्रोग्राम में तकरीबन कोशिश करता हूँ कि हर प्रोग्राम में आपको बता दिया करूँ कि क्योंकि बहुत से नए जो होते हैं लोग हमारे साथ शामिल होते हैं हर रोज़ रोज़ाना, तो उन सब की सहूलत के लिए कि अजवा खजूर ब्लेसिंग एक नेचुरल फूड सप्लीमेंट है जिसमें तिब्बे नबवी के अद्वियात ज़्यादा मौजूद हैं। इसमें अजवा खजूर मौजूद है, गुठली समेत कलौंजी मौजूद है, शहद मौजूद है और ज़ाफ़रान मौजूद है। इस तरह शहद भी मौजूद है। तो इसको आप इस्तेमाल कीजिए, कुदरती फूड सप्लीमेंट है। ये कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। जी, अपना नाम बताइए मुझे। मेरा नाम शमीम है और मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। जी शमीम साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? हकीम साहब, मेरी बच्ची की उम्र 17 साल है। ठीक है। तो उसके ना मेंसेस 3 माह हो चुके हैं तो उसके मेंसेस नहीं आ रहे। ठीक है। तो आपने पहले बोला था कि कपास के डोडे, सोए और तुखने गाजर वो बाल कर रात को देने हैं आधा गिलास पानी में। ठीक है। तो वो भी दे रही हूँ, वो फिर भी नहीं आ रहे। कितने दिन हो गए आपको इस्तेमाल करवाते हुए? ये तकरीबन 7 दिन हो गए हैं। 7 दिन हो गए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। आप मुझे इतना बता दीजिए कि आपकी बच्ची की आम जिस्मानी सेहत कैसी है? खून की कमी तो नहीं है बच्ची में? वो अब खून की कमी मुझे तो नहीं है लगती है, ठीक ठाक खाती पीती है, अच्छी खासी है। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, एक काम कीजिए, आप बच्ची का एक दफ़ा चेकअप करवा लीजिए, टेस्ट करवा लें और उसकी रिपोर्ट्स जो है ना बच्ची की, वो आप यहाँ से PCR से नंबर लेके उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। तो थोड़ा सा हार्मोन का टेस्ट भी आप करवा लीजिए, तो वो आप व्हाट्सअप कर दीजिए, उसको देख के फिर मैं अब आपको बहुत अच्छा सा नुस्खा बता दूंगा। इंशाल्लाह बच्ची का ये मसला हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा हकीम साहब, मैंने अपने बारे में बात करनी है। जी, मुझे ना वो दिल वाली साइड पे ना दर्द होती है और पीछे भी जाती है दर्द। ठीक है। तो ऐसे पट्टे खींचे खींचे रहते हैं, जब भी कुछ चीज खाती हूँ तो भारीपन महसूस होता है। तो अभी भी दर्द हो रही है पीछे कंधे पे। खाना खाने के बाद ज्यादा होता है? हाँ, बाद में भी होती है। चलिए ठीक है, ठीक है जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ। इसके हवाले से आपने बताया जो बाज़ का ऐसा होता है खाना खाने के बाद आपका पेट फूलना शुरू हो जाता है, गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं, तो उसकी वजह से भी दिल के मकाम की तरफ भी दर्द होता है और कमर की तरफ भी दर्द होता है। तो आप खाना खाने के बाद 1 चुटकी अजवाइन देसी आप ले लिया करें
और हेपातिप का साशा एक सुबह नाश्ते के बाद और एक रात खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर लिया करें, और तो इससे इंशाल्लाह आपके वो गैस वगैरह नहीं होगी और दिल की तरफ जो दर्द जा रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। और एहतियातन आप अजवा कचूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल करते रहा करें। बाज़ का ऐसा भी होता है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या आपका कोई दिल की प्रॉब्लम है तो वो इससे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अजवा कचूर ब्लेसिंग सुबह नाश्ते से पहले आधा चम्मच चाय वाला और आधा चम्मच चाय वाला आप शाम 5 बजे ले लिया करें। नाज़रीन, लाहौर वालों को बताना चाहूँगा कि मैं इंशाल्लाह बरोज़ जुमातुल मुबारक लाहौर में हूँगा और हफ्ते के दिन भी लाहौर में हूँगा, तो आप वहाँ पे आके मुझसे मिल सकते हैं, अपना चेकअप करवा सकते हैं। आज के मौजू के हवाले से मैंने कोशिश की कि मैं आपको आज वो ग़िज़ाओं के मतलब बताऊँ, दवाओं के मतलब भी बताऊँ जो कि घर में मौजूद होती हैं आपके, और आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको सब चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने आप को खुशकी सिकरी से बचा सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कल तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।